मुझे एशियन गेम भी खेलने का मौका मिला। तो रेलवे ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, रेलवे काफ़ी अच्छी टीम थी। गोल्ड मेडल मिलने के बाद जो हम लोग तिरंगा झंडा लेके सारे राउंड में जब घूम रहा था, तब पता चल रहा था जो मेरे 120 उस समय 120 करोड़ आदमी का हमारे पास आशीर्वाद था जो मैं लेके आया, ये बड़ी बात हुआ। तो एशियन गेम में जो तिरंगा लगाते हैं, गोल्ड मेडल जो पहनते हैं, शायद उससे ज़्यादा खुशी मैं नहीं मानता जिंदगी में कभी मिली। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह, आपका होस्ट इस NER पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर रेलवे में ऑल इंडिया लेवल की एक प्रतियोगिता की जा रही है सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में। कबड्डी का एक खेल कुंभ लगा हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि देश भर के कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। जो 24 तारीख से 24 दिसंबर से प्रतियोगिता शुरू हुई है, 28 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान कई बड़े मैचेस होंगे और ऐसे में हमारे साथ कुछ बहुत ही बड़े गेस्ट जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, वो लोग आज इस स्टूडियो में हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग उनसे मुखातिब हों, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा कबड्डी को लेकर, वो कैसे इस मुकाम को हासिल किए, इसके बारे में जाने हमारे दर्शक। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे पहले गेस्ट जो आज के हैं, मिस्टर विश्वजीत पालित जी का। आप जो है अर्जुन अवार्डी हैं, ईस्टर्न रेलवे में पोस्टेड हैं और कबड्डी के पुराने खिलाड़ी हैं, अभी टीम के ऑफिशियल के तौर पे आए हैं। विश्वजीत जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में, खेल के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं गोरखपुर में पहला इंटर रेलवे मेरा 92-93 में हुआ था पहले। तब मैं यहाँ खेल के गया था, तब मिट्टी का गेम था। मिट्टी से ही मैं इस गेम को, गोरखपुर का जो पब्लिक था, रेलवे की जो क्वार्टर का जो खिलाड़ी लोग पब्लिक लोग मैच देख रहा था, बहुत आनंद हम लोग को दिया है खिलाड़ी को। तो ये मिट्टी का गेम अभी मैट में आ गया और मैट के आने के बाद ये गोरखपुर में 3 दफ़े ये प्रो कबड्डी का चालू हुआ है। ये शहर भी मेरे सामने बैठा हुआ है, ये लास्ट ईयर में भी शहर हमारे साथ में भी था बहुत अच्छे से। और सारे देश का बड़े बड़े खिलाड़ी लोग इस टूर्नामेंट में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग आइए, ये 24 से 28 तक जो मैच चल रहा है, आप लोग इस मैच का आनंद लीजिए। धन्यवाद विश्वजीत जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पहले मिट्टी में यह गेम होता था और मिट्टी से मैट पर पहुंच गया है। और अभी आपने बोलते बोलते ये भी बोला प्रो कबड्डी, तो प्रो कबड्डी अभी हमारे ज़्यादातर दर्शक देखते भी हैं, जानते भी हैं। और एकदम प्रो कबड्डी में जो मैचेस टीवी में हम देखते हैं, वैसा ही मैच, वैसा ही माहौल अभी स्टेडियम में है जहाँ पे ये मैचेस हो रहे हैं। आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों से मुखातिब कराना चाहूँगा संजीव बलियान जी को। नमस्कार प्रिय दर्शकों को, संजीव बालियान का नमस्कार सभी को। मैं अभी गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर में हमारी इंटर रेलवे स्टार्ट है 24 से 28। खैर मुझे खेलने का तो मौका नहीं मिला गोरखपुर में अपनी इंटर रेलवे में, लेकिन मैं एक स्टेट जरूर खेला हूँ यहाँ पे। और जब मिट्टी में ही थी स्टेट, जब मैं खेलने आया तो तब भी काफ़ी दर्शक यहाँ आते थे देखने के लिए, अब काफ़ी प्यार मिलता था। और हमारे इंटर रेलवे में भी हमारे रेलवे के जो खिलाड़ी है सभी, जो प्रो में भी है, भाई सुनील है, परवेज है, चाहे आसू मलिक है, काफ़ी नितिन रावल है, काफ़ी प्लेयर है। मतलब हमारे रेलवे के कम से कम भी 15 या 20 प्लेयर जो प्रो में स्टार हैं, वो सभी यहाँ पे उपलब्ध है खेलने के लिए। और ये मेरे हिसाब से मैं तीसरी इंटर रेलवे में आया हूँ यहाँ पे। काफ़ी पहले भी गोरखपुर ने काफ़ी खिलाड़ियों को प्यार दिया है, यहाँ के लोगों ने, दर्शकों ने, रेलवे के अधिकारियों ने भी। हमारे पंकज जी जो है, सब तीनों बार पंकज जी थे, है अभी भी, तो इनमें काफ़ी प्यार हमें मिला है। मैं पहले ITU में गया, 3 साल वहाँ नौकरी की। उसके बाद मैं 93 में मैंने रेलवे ज्वाइनिंग किया, 97 में ज्वाइनिंग किया। और उसके बाद मैं रेलवे में आने के बाद नेशनल का बेस्ट प्लेयर भी निकला, मुझे एशियन गेम भी खेलने का मौका मिला। तो रेलवे ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, रेलवे काफ़ी अच्छी टीम थी। और 98 में जब हम एशियन गेम खेलने गए तो विश्वजीत पालित जी हमारे कैप्टन थे। उसी साल इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला और हमें एशियन गेम में गोल्ड मिला। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, मेरी लाइफ में तो रेलवे ने काफ़ी चेंज किया। हाँ, मुझे ये है, मैट पे खेलने का मौका बहुत कम मिला, उस टाइम मिट्टी होती थी। तो अभी मैं नॉर्दर्न का कोच आया हूँ इधर,
और मैं सभी से करूँगा, जो भी छोटे प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, सभी आए और सभी मैच देखने आए यहाँ पे। जैसे हम लोग अर्जुन अवार्ड है, मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर से भी कबड्डी में भी अर्जुन अवार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जब होंगे तब आप देखने आओगे, मेहनत करोगे, तभी जो प्यार है आप हमको दोगे, तो उससे ही आपको जो है खेल की एक अच्छी वो चीज़ मिलेगी। तो आप दर्शकों से सभी से निवेदन है कि आप आए स्टेडियम में और सभी मैच देखने के लिए प्यार दें। संजीव जी, आपने जैसा बताया हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लिए मेडल ले आए, पूरी दुनिया में जो नाम रोशन किया है हमारे देश का और भारतीय रेल का, क्योंकि भारतीय रेल को सबसे बड़ी बात है कि गर्व है आप सभी खिलाड़ियों पर कि आप लोग न सिर्फ हमारे भारतीय रेल का नाम आगे बढ़ाते हैं, बल्कि जब भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जब देश को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े टूर्नामेंट में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ जाकर जब आप लोग मेडल ले आते हैं, हम लोग उसकी खुशियाँ मनाते हैं। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि गोरखपुर में ऐसे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने न सिर्फ हमारे रेल को बल्कि पूरे देश को अनेक मौक़ों पे गौरवान्वित किया है, आज वो यहाँ पर हैं। मैं सभी दर्शकों से अपील करूँगा, स्पेशली जो लोग कबड्डी सीख रहे हैं या कबड्डी अभी खेलना शुरू किए हैं, वो लोग आएँ, इनसे मिलें, इनको देखें, इनसे वो गुर सीखें कि किस प्रकार से ये लोग आगे गए। जैसा आप लोगों ने कहा कि एक छोटे से गांव से निकल के जाना और देश के लिए खेलना, ये कितनी बड़ी बात लगती होगी। यह भी जानना चाहेंगे हम लोग कि किस प्रकार का आप लोगों के मन में किस प्रकार की भावना, किस प्रकार का उत्साह रहता है उस टाइम जब आप देश के लिए खेलते हैं और देश का यूनिफॉर्म पहन के उतरते हैं ग्राउंड पे। संजीव जी। देखो सर, मैं जब पहली बार जो है कबड्डी के बारे में बहुत मतलब मैं गांव में थे तो वही थोड़ी नॉलेज बहुत ही कम होती है वहाँ पे। तो मैंने दिल्ली स्टेट में तीर्थराज जी जो है हमारे पहले इंडिया प्लेयर थे और 94 के एशियन गेम खेले थे। तो जब मैं स्टेट खेलने आया दिल्ली स्टेट, तो मेरे को बताया भाई ये एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया प्लेयर है। तो हम उससे मिलने के लिए भी मतलब बहुत ये था यार, इंडिया प्लेयर है। तो उसके बाद मैं 97 में रेलवे में आया, ज्वाइनिंग किया। उसके बाद मैं नेशनल खेला, विश्वपाल जी हमारे कैप्टन थे उसके भी। और जब इंडिया टीम में गए तो एशियन गेम में जो तिरंगा लहराते हैं, गोल्ड मेडल जब पहनते हैं, तो शायद उससे ज़्यादा खुशी मैं नहीं मानता ज़िंदगी में कभी मिली हो। उसके बाद आने के बाद जो हम गाँव में ही गए अपने, क्योंकि मेरे यहाँ यूपी में कोई एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट नहीं था उससे पहले कबड्डी का। तो मेरे याद है अभी भी, कम से कम मुझे पता नहीं 5 किलोमीटर से कितने तो स्वागत किया गया था मेरा। और वो इतना बड़ा स्वागत था कि उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा। तो यूपी का पहला एशियन गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। तो देखो रेलवे की वजह से ही था भाई। पहले भी मैं नेशनल खेला, ऐसा नहीं मैं नेशनल नहीं खेला, लेकिन रेलवे में आया, बेस्ट प्लेयर भी निकला। फिर इंडिया की जो तिरंगा था वो लहराने का जो मौका मिला मुझे, जो उसकी धुन आदमी सुनता है उस टाइम, तो उससे ज़्यादा गौरवान्वित हो नहीं सकता कभी भी। हम लोगों को भी आप सभी पे बहुत गर्व है और हमारे साथ विश्वजीत पालित जी भी हैं और आप उस टीम के कैप्टन रहे जो टीम वहाँ पे गोल्ड मेडल लेकर आई। तो अपने उस समय के कुछ अनुभवों को साझा करें। मैं भी 91 में रेल में ज्वाइन किया है। ज्वाइन में करने का बाद ही मेरे को 94 एशियन गेम्स हिरोशिमा में था। उस समय मैं उस टीम का सदस्य था, मगर उसमें जो गोल्ड मेडल विक्टोरी स्टैंड में जाके जब हमारी देश की धुन बजती है तब पता चलता है जो मैं देश के लिए कुछ किया हूँ। तो इसी रेल के कारण से हुआ, क्यों रेल में ही मेरे को ये मौका दिया है जो अच्छा खेलने के लिए, अच्छा रहने का, अच्छा जॉब तो हम लोग करते हैं, मगर जॉब का उतना पेशर हम लोग के पास नहीं था। हम लोग का पेशर था ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेलो, गेम के खेल के देश के लिए कुछ करो। 98 में जब मेरे को फिर एशियन गेम्स का बैंकॉक में चांस मिला है, उस समय संजीव बलियान हमारी टीम से था। संजीव बलियान हमारी टीम का बेस्ट रेटर था इंडिया टीम का। उसमें भी हम लोग गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल मिलने के बाद जो हम लोग तिरंगा झंडा लेके सारे राउंड में जब घूम रहा था, तब पता चल रहा था जो मेरे 120 करोड़ आदमी का जो हमारे पास आशीर्वाद था जो मैं लेके आया, ये बड़ी बात हुआ है। आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए हम सभी लोग जो भी, चाहे वो पूर्वांचल वासी कह लें या फिर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे के जो लोग हैं, जो होस्ट हैं, हम सभी गौरवान्वित हुए हैं आप लोगों के यहाँ आने से। आप लोग यहाँ पर जो हमारे नए बच्चे हैं, नए खिलाड़ी हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे और
आप लोगों को केवल देख के, आपसे बात करके इतना उमंग, इतना उत्साह है, तो निश्चित सी बात है कि आप लोगों का जो प्रेजेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको हमारे मेहमान पसंद आए होंगे और इनसे और ज़्यादा बातें आप कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए आपको सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम आना पड़ेगा और 1 to 1 आप इनसे बात कर सकते हैं, इनके अनुभवों को जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। यह एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा। और आप लोगों में से जो लोग कबड्डी पसंद करते हैं, प्रो कबड्डी देखे हुए हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि एक बार स्टेडियम में आकर देखें। सेम तरीके का माहौल है, सेम तरीके का मैट है, सेम तरह का गेम है और वही खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी में, जैसा कि अभी हमारे मेहमान बता रहे थे कि यहाँ पर 10 से 15 खिलाड़ी या उससे ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रो कबड्डी में अलग अलग टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आएँ, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर हमें दें। इसी पॉडकास्ट पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है एनी रेलवे का, उस पर लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।